Here the question is, Suman bought 17 handmade sheets for rupees 510. Find the cost of 20 such sheets. आपको जो cost find out करनी है 20 sheets की find out करनी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, let the cost of 20 such sheets be रुपीज वाई। मैंने सबसे पहले उसको वाई कंसिडर कर लिया है। अब देखिएगा कि आपके पास मैंने वाई क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक्स क्यों नहीं लिया है। देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है 17 हैंडमेड शीट्स हैं जिसको हम एक्स कंसिडर करेंगे, एंड ये है कोस्ट जिसको हमने वाई कंसिडर किया। ऐसे ही जो शीट्स हैं तो ये तो हमारे पास एक्स की वैल्यू को डिनोट कराएंगी और हमें कोस्ट बताना था, तो ये हमारे पास वाई हमने इसलिए इसको ले लिया है। देखिएगा इसको जो आप टेबल की फॉर्म में लिखेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे, शीट्स एंड द कोस्ट, और कोस्ट को आप बता दीजिएगा इन रुपीज, ये रुपीज में है। ये आपने एक टेबल जनरेट कर ली है। जो गिवन वैल्यू थी उसको हमने लिखेंगे कुछ इस वाले इसमें कॉलम में, तो ये था 17 हैंडमेड शीट्स हैं जो कि 510 रुपीज में है, और आपको बताना है 20 शीट्स को, जो इसीलिए मैंने इसको क्या लिया है, y का यूज किया है। देखिएगा ये x1 y1 x2 y2 कुछ इस तरह से हमने यहां पर इसको यूज कर लिया है। तो देखिएगा सिंस इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपको यहाँ पे गिवन नहीं है इस बार, लेकिन आपको ये कंफर्म करना होगा। क्यों, कैसे कंफर्म किया है आपने कि 17 शीट्स की जो कॉस्ट है वो 510 रुपीज है। अगर शीट्स आपके बढ़ जाएंगी तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी आपकी, ये इंक्रीज हो जाती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो दैट्स मीनिंग कि हम यहाँ पर प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन वैल्यूज का यूज करूंगा और इन वैल्यूज की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं रेशियो को। तो अभी मैंने इसको 17/510 का ही यूज किया है। अभी हम इन वैल्यूज को लेंगे और फाइंड आउट करते हैं रेशियोज को, 20/y। अभी केस हमने 20/y लिख लिया है। देन हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 510। इस 17 को आपको क्या कराना होता है, ट्रांसपोज कराना होगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 510 डिवाइड बाय 17। 17 से 51 होता है 3 टाइम्स, तो हम इसको 510 को 30 टाइम्स कर लेंगे, इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 30। रिजल्ट आपका मिल जाएगा आपको 600 रुपीज। लास्ट में आप स्टेटमेंट मार्क कर दीजिएगा, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 20 sheets is rupees 600. Now the question is, a car takes 18 hours to travel 540 km. Find the time taken it to travel 720 km if the speed remains constant. आपको यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि जो फर्स्ट वन है आपका, इस बार टाइम है तो इसको हम x और जो डिस्टेंस है इसको y से कंसिडर करेंगे, तो जो टाइम होगा उसको हम यहाँ पर x और डिस्टेंस को y, मतलब x1 y1 x2 y2। अगर आप ऐसा करेंगे और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो आपकी बार आप एजम्पशन जो लेंगे वो यहाँ पर वेरिएबल लेंगे x। तो हम करेंगे लेट टाइम टेकन फॉर 720 किलोमीटर बी एक्स, और आप यहाँ पर टेबल जनरेट करेंगे। और टेबल जनरेट करने पे आप क्या करेंगे, आपको करना होगा यहाँ पर सबसे पहले टाइम, और टाइम को आप डाल दीजिएगा इन आवर्स। आफ्टर दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस आप बता रहे हैं किलोमीटर में। ये आपने एक चार्ट जनरेट कर लिया है और इस टेबल की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चंस आपके इसी तरह से सॉल्व हो रहे होंगे। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट में जो भी गिवन वैल्यूज हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। 18 एंड 540 किलोमीटर, तो 18 आवर्स में
540 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया था। आपको बताना है कितने टाइम में, तो हमने कहा कि x टाइम में। ऊपर वाले पार्ट को आप x से ही डिनोट कराया करें, दिस वन, और नेक्स्ट वाले को आप y से। दैट्स वाई हमने यहाँ पर एजम्पशन में टाइम को x से डिनोट कराया है, और x टाइम में उसने कितना कवर किया है, 720 किलोमीटर को कवर किया है। उसके बाद आपको बताना होगा कि ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन से है। तो नोटिस कीजिए, डिस्टेंस आपका क्योंकि बढ़ रहा है तो टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, टाइम भी इंक्रीज हुआ। अगर डिस्टेंस डिक्रीज होता तो टाइम भी क्या हो रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता। तो ये वाले कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखते हुए इसको कंफर्म करना है कि ये कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो सिंस इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो आप क्या लिख देंगे, 18 डिवाइड बाय 540 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 720। ये आपको ध्यान रखना है कि इस वाले पार्ट का हमने रेशो सोचा तो 18 अपॉन 540 करेंगे, आफ्टर दैट x अपॉन 720 करेंगे। फिर देखिएगा क्या करना है आपको, कुछ भी सिंप्लीफाई स्टार्टिंग में नहीं करना है, लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप्स को ध्यान रखना कि आपको अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 720 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 540। आफ्टर दैट आप जो 540 है इसको ट्रांसपोज कराएं, 18 मल्टीप्लाई बाय 720 डिवाइड बाय 540। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। अब देखिए, नोटिस कीजिए कि 18 है और 540 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 10 से 10 को कैंसिल आउट करते हैं इजी करने के लिए। और 18 के टेबल में आपके पास 54 मिलता है, यस। तो 18 3 टाइम्स क्या होता है, 54। 3 से आपको डिवाइड करना है 72 को, तो 3 से हम करते हैं 3 2 टाइम्स 6 और 3 4 टाइम्स 12। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया है, 24। मीनिंग ये मेरे को 24 आवर्स यहाँ पर आंसर मिल गया है। A man covers a distance of 60 meters in 40 steps. How many steps will he take to cover a distance of 300 meter? तो देखिए, यहाँ पर आपके पास है कि 60 मीटर मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो इसको मैं x कंसीडर करता हूँ, और ये 40 स्टेप्स जो स्टेप्स हैं इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं। और उसने पूछे हैं हमसे कि कितने स्टेप्स यूज करें होंगे, तो मैं स्टेप्स को क्योंकि y कंसिडर कर चुका हूं तो यहां पर भी हम y ले लेंगे। विल ही टेक टू अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस को आप क्या यूज किया है आपने, x2। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से आप x और y को चूज कर लें। x आपका टेबल में फर्स्ट, और यहां पर स्टेप्स आपका सेकंड की तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहां पर ले लेंगे एजम्पशन वाला पार्ट, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बी वाई, क्योंकि आपने यहां पर y लिया है, देखिए बी वाई इन या फॉर 300 मीटर। इतने डिस्टेंस के लिए आपने एजम्पशन ले लिया, ये क्या होगा, y स्टेप्स यूज करेगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको बनाना है टेबल। तो टेबल के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस, ब्रैकेट में मार्क कर दीजिएगा इन मीटर, और यहां पर आ जाएगा आपके लिए स्टेप्स, ये आपने यूज कर लिया। देन फर्स्ट वाले पार्ट में यहां पर आपको इस कॉलम में जो गिवन वैल्यूज हैं वो ले लेना होता है। तो डिस्टेंस है 60 मीटर, स्टेप्स हैं 40। देन यहां पर है आपके पास 300 मीटर में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करी जा रही है, तो वो एजम्पशन में आपने लिया है y स्टेप्स की। आपको सोचना है कि यह क्या आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो नोटिस कीजिए, 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 40 स्टेप्स का यूज किया गया। अब डिस्टेंस आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, तो स्टेप्स भी क्या होंगे, आपके इंक्रीज हो गए होंगे। तो दोनों आपका क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स वाई हम यहां पर लिखेंगे सिंस इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन
तो आप क्या यूज करेंगे, 60 डिवाइड बाय 40, आपने इस पार्ट के लिए रेशो लिया, इज इक्वल टू इस पार्ट के लिए रेशो लीजिए 300 डिवाइड बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को आपको अप्लाई करना होगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 40। आफ्टर दैट y इज इक्वल टू, जैसा कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है डायरेक्ट, आपको लास्ट में सिंप्लीफाई करना है। ये भी चीज आपको सीखनी है कैलकुलेशंस के साथ साथ और कंसेप्ट के साथ साथ। 300 मल्टीप्लाई बाय 40, आप इस 60 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड बाय 60 आपने यहाँ पर कर दिया है। 10 से 10 को मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 6 से हम करते हैं 5 टाइम्स, रिजल्ट मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 40, और 5 मल्टीप्लाई बाय 40 के लिए अब हम यूज करेंगे 5 4 टाइम्स क्या होता है 20, 10 भी अभी अवेलेबल है तो 200, मीनिंग कि आपने 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 200 स्टेप्स का यूज किया होगा। तो यहां पर आंसर कर देते हैं, therefore total number of steps is 200। किसके लिए, 4, हमारे पास स्टेप्स थे टोटल यहाँ पर 300 मीटर का डिस्टेंस के लिए, तो आप लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज 200 फॉर 300 मीटर डिस्टेंस। Five bags carry 150 kg of wheat. Find the number of similar bags to carry 240 kg। तो देखिए 150 kg wheat को जो कैरी कर रहे हैं वो कितने बैग्स कर रहे हैं, 5 बैग्स कर रहे हैं। तो मैंने इसको क्या कहा, x, नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास हो गए x, और ये वाला पार्ट है 150 kg ऑफ व्हीट, तो व्हीट्स इन kg है हमारे पास, ये y वाला हमने कह दिया x1 y1, और यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ सिमिलर बैग्स, मतलब x2 को हमें फाइंड आउट करना है टू कैरी 240 kg, तो ये हमारे पास हो जाता है y2। तो हमें ये क्लियर हो गया, हमें एजम्पशन में x को यूज करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले लेट बैग्स बी x for 240 kg wheat, और अभी हम क्या करेंगे, अपनी टेबल को जनरेट करते हैं। तो हमने लिया है बैग, यहाँ पे हम लेंगे बैग्स, राइट, बैग्स, और इधर आप ले लेंगे व्हीट, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा इन केजी। तो ये हमने एक टेबल जनरेट कर ली। आफ्टर दैट इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहां पर हम क्या यूज करेंगे, जो गिवन पार्ट होगा, और गिवन पार्ट क्या है, 5 बैग्स कैरी 150 kg ऑफ व्हीट, तो 150। फाइंड द नंबर ऑफ सिमिलर बैग्स, तो हमने यहां पर कहा है एजम्पशन में x कितने के लिए, टू कैरी 240 kg, दैट्स वाई हमने यहां पर यूज कर लिया 240। अभी आपको यहां पर देखिए 5 बैग्स हैं और व्हीट कितना है 150 है। अगर व्हीट भी आपका केजी में इंक्रीज हो गया तो आपको ज्यादा बैग्स की नीड होगी, मतलब व्हीट आपका इंक्रीज हुआ है तो बैग्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। दैट्स वाई ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। वही लिखना होगा आपको इस यहां पे स्टेटमेंट, सिंस इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन Therefore, क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आप यूज करेंगे इसके लिए रेशो का, तो 5 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू, आफ्टर दैट इसके रेशो को आप फाइंड आउट कीजिए, x डिवाइड बाय 240, दोनों को इक्वल हमने यहां पर पुट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 240 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 150। अभी आपको इस 150 को ट्रांसपोज कराना है, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइड बाय
150, 10 से 10 को आप कैंसिल आउट कीजिएगा। 5 से सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको 15 को 3 टाइम्स। 3 से करते हैं इसको 8 टाइम्स। तो रिजल्ट क्या मिला आपको? 8। मीनिंग दैट आपको 8 बैग्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायर्ड बैग इज 8 for 240 kg weight। तो हम लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड बैग is 8 for 240 kg weight. A machine caps 1540 bottles in 6 hours। तो अब मैं इसको x1 नंबर ऑफ बोटल्स और टाइम को 6 hours। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कैप 2310 बोटल्स। तो इसको मैंने यहाँ पर टाइम को हमने y से डिनोट कराया था, दैट्स वाई मैं इसको y2 और नंबर ऑफ बोटल्स को x2। ये ध्यान दीजिएगा कि आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट में x और y यूज करे हैं, बोटल्स x थे, टाइम y था, तो टाइम को आप y से ही डिनोट करा रहे हो यहाँ पर भी, राइट। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट ये आप रीड कर लीजिएगा। वैसे आपका यहाँ तक आपका क्लियर है तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये केस के यहाँ पे दे दिए कि इफ द मशीन जो है ये कैप करा सकता है बोटल्स विद द सेम एफिशिएंसी के साथ। तो मेन तो आपके पास स्टेटमेंट इसी से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट मार्क करते हैं। लेट इट विल टेक y hours to cap 2310 बोटल्स। यहां पे आपको क्या करनी है? टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर वाला पार्ट हमारे लिए क्या होता है? x होता है। तो हमारे पास है बोटल्स, हम यहां पे लेंगे बोटल्स। आफ्टर दैट टाइम को आप बता दीजिएगा इन आवर्स में हम यहां पर बात कर रहे हैं। और बोटल्स कितनी है? फर्स्ट वाले पार्ट में जो गिवन पार्ट होता है 1540, और ये आपने इसमें जो टाइम लिया है वो लिया है 6 आवर्स का। अभी आपके पास जो बोटल्स हैं वो बोटल्स हैं 2310। इनके लिए जो टाइम आपने एज्यूम किया है वो क्या किया है? y। फिर से आप इसको सोचेंगे कि इनको ये हमारे पास बोटल्स इंक्रीज हुई हैं, तो इनको कैप करने की जो टाइमिंग होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर ये इंक्रीज हो गई तो ये कैसा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम क्या कहेंगे? सिंस इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपको क्या करना है? इसका रेशो लीजिएगा 1540 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2310 डिवाइड बाय y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। 1540 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 2310 मल्टीप्लाई बाय 6। y की वैल्यू आपको पता करनी है तो 1540 को आपको ट्रांसपोज कराना है। कराते हैं। मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 1540। क्या करेंगे? 10 से 10 को कैंसिल आउट करते हैं। आफ्टर दैट अगर ये आपका सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिएगा बिल्कुल आपको सिंपल करना है। मैं इसको करता हूं 3 से 2 3 टाइम्स 6, फिर इसको भी 2 से करूंगा तो 2 7 टाइम्स 14 7 टाइम्स 14, राइट। तो ये 3 और 77 हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है। अभी ये मेरा 11 से हो रहा है और ये भी मेरा 11 से डिवाइड हो रहा है 231। तो इसको हम क्या करते हैं? 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 2 टाइम्स 22, 1 रिमाइंडर, 11 1 टाइम्स 11, 11 7 टाइम्स 77, और 7 से इसको हम कितने टाइम्स कर पाएंगे? 3 टाइम्स। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 9।
तो देखिए बिना स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करे कि हम 2310 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करते, आफ्टर दैट 1540 से डिवाइड करते, वो कैलकुलेशंस आपकी बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो आपको हमेशा सिंप्लीफिकेशन इजी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे दीजिएगा, देयरफॉर 9 hours is the final answer. Therefore 9 hours will take to cap 2310 bottles.